आई। हमारी योजना सफल हो गई ना? लगभग। बस अब ये प्रार्थना करो कि हर बार की तरह अंत तक आते आते हमारा पासा ना पलट जाए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये वो भीम ने अपने फार्म के पैसे दे दिए। कह रहा था बाबा पैसे लाएंगे तो उससे फार्म भर लेगा। आपका इंतजार कर रहा है, बाहर खड़ा है। क्या हुआ ना? पैसों की व्यवस्था नहीं हुई क्या? आई, सब कुछ मिला के कुछ 75 पैसा हुआ है, बाकी सबने मना कर दिया। माफ कर दीजिए, पर जानबूझ के तो पेट में दर्द नहीं करवाया ना मैंने। लक्ष्मी, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ? नहीं, लेकिन आपके मन में तो यही चल रहा होगा ना कि मेरे इलाज के चक्कर में आपके भाई के फार्म के पैसे खर्च हो गए। लक्ष्मी, तुम आराम करो, ऐसा कुछ नहीं है, और जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ लक्ष्मी, ऐसा मत सोचो बेटा। पापा, भाभी का इलाज शुरू करना अभी जरूरी था, और इन पैसों को खर्च करने का सही समय अभी है। लेकिन अब क्या करें? आज फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे करूं। तो क्या कर सकता है बाबा, नहीं भरेंगे फॉर्म, अगली बार दूंगा परीक्षा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पूरा साल बेकार चला जाएगा। पढ़ाई बीच में रुकना अब सही बात नहीं है, गलत है। बाबा, वैसे तो जीवन में कई सारी बातें गलत होती है, लेकिन हम उन्हें सही बनाते हैं ना, ये भी हो जाएगा। नहीं, अब फार्म भरेंगे। देखो, मेरे पास एक दो गहने हैं, उसे गिरवी रखकर आप फार्म भरेंगे। कुछ भी मत बोलो, गहने नहीं आपको मेरी कसम, अब फार्म भरेंगे। आप यही रुके, मैं अभी आती हूँ। क्या कर रमा? बाबा, गहने गिरवी रखना बहुत आसान है, लेकिन छुड़ाना कितना मुश्किल है हम ही जानते हैं अच्छे से। अभी अभी मंजुला दीदी के गहनों को लेकर कितनी परेशानियां हुई है। ये अभी तो चली गई मुझे कसम देकर, अभी नहीं रुकेगी। आप जाके रोकिए ना। नहीं भीम, मेरे रोकने से वो नहीं रुकेगी। कोशिश तो करके देखिए। भीम, तुम्हारी आई भीमा बाई जब जिंदा थी तो ऐसे कई मौकों पर मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। ये भी नहीं रुकेगी। यही तो रखे थे, कहाँ चले गए? जो गहने वहां है ही नहीं, कैसे मिलेंगे रमा? ढूंढो। कहाँ रख दिए मैंने गहने? लेकिन जितना मुझे याद है, मैंने तो इस संदूक में ही रखे थे।
चलिए भीम के घर चलते हैं। क्यों? शाम होने को है और वो अभी तक नहीं आया। हाँ चलिए। गुरुजी, भीम तो सातारा गया हुआ है, वो तो मुंबई में है ही नहीं। लेकिन उसकी परीक्षा के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तो आज की है। वो सतारा गया क्यों है? अब वो तो नहीं पता गुरुजी। वाह चंद्रचूड़ वाह, कमाल कर दिया। अब जब भीमराव बंबई में है ही नहीं तो ये दोनों जाएंगे नहीं और भीम कॉलेज का फॉर्म भर नहीं पाएगा। सही है, ये रखो। धन्यवाद, चलता हूँ। भीमराव, अब देखते हैं कि कैसे भरते हो फॉर्म और कैसे देते हो परीक्षा। रमा, क्या हुआ? मेरे गहने नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या? ऐसा कैसे नहीं है? तुमने अच्छे से ढूंढा ना? मैंने हर जगह अच्छे से ढूंढा लेकिन नहीं मिल रहे। कहीं आई नहीं है दीदी ने तो। रमा, हमारे पास कुछ सबूत है क्या? नहीं है ना? ऐसे बिना सबूत के किसी का भी नाम लेना सही नहीं है। मिल जाएंगे। लेकिन आपका फार्म कैसे भरेंगे? देखेंगे ना, कुछ ना कुछ करेंगे। और अगर कुछ नहीं हो पाया तो नहीं भरूंगा फॉर्म, अगली बार दूंगा परीक्षा। और क्या? लेकिन पहले से इतनी बाधा आ गई आपके पढ़ाई में। रमा, हम गरीब हैं, छोटी जात के हैं। हमारे जीवन में पाया जाने वाला ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसमें बाधा नहीं हो। और हाँ, हिम्मत रखो और विश्वास करो, तुम्हारे पति के पढ़ाई में बाधा जरूर आ सकती है, लेकिन वो कभी रुक नहीं सकती। नहीं भीम, बार बार पढ़ाई में बाधा डालने से पढ़ाई तो रुकेगी ही। लेकिन इस बार अगर तुम फार्म नहीं भर पाए तो इतने सालों में ये मेरी पहली जीत होगी। और इसके बाद तुम सिर्फ और सिर्फ हारोगे। चलो अभी, और फॉर्म का क्या करना है वो देखते हैं। चिंता मत करो। फार्म नहीं भरोगे मतलब? तुम्हारे बाबा को अगर पता चला कि तुमने फार्म नहीं भरा तो वो तो लक्ष्मी और मुझे ही दोषी समझेंगे। और आनंद को भी यही लगेगा कि तुमने फार्म नहीं भरा उसकी पत्नी के कारण। तो और तुम्हारी पढ़ाई में बाधा आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों जाते हैं अभी यहाँ से। बाबा देखेंगे नहीं तो कुछ पूछेंगे भी नहीं। चलो रमा। लेकिन आई, मेरे गहने कहाँ चले गए? क्या मतलब है तुम्हारा? इसलिए कहती हूँ रमा, घर पर रहा करो तो ध्यान लगा रहेगा तुम्हारा। बार बार पति के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। रमा, चलो अभी यहाँ से। जाओ, उन्होंने देख लिया तो झमेला हो जाएगा। पर बाबा, रमा कहाँ रह गई? वो तो गहने लेकर आने वाली थी ना। और भीम गया क्या फॉर्म भरने के लिए? डॉक्टर ने कहा लक्ष्मी को घर ले जा सकते हैं। लेकिन भीम और रमा कहाँ है?
पता नहीं, मैंने तो कहीं देखा नहीं उन्हें। शायद दोनों फार्म भरने गए होंगे। हाँ, हो सकता है। चलो चलो। आप एक काम कीजिए, आप ना कॉलेज जाकर खुदाबख्श सर या नामदोशी सर से मदद मांग लीजिए, या फिर केलुस्कर गुरुजी के घर जाइए, उनसे मदद मांगिए। ये सब फार्म ना भरना सही नहीं है। वो तो मैं जानता हूँ रमा, लेकिन वो सब अपने अपने परिवार के लिए एक एक पैसा जोड़ते हैं, और उन्होंने पहले से ही मेरी जितनी मदद की है वही काफी है। अब मैं उनको और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए फॉर्म भरने के लिए इनसे पैसे तो नहीं मांगूंगा। तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है मैं अपने परिवार पर बोझ बन के रह रहा हूं, लेकिन इस बोझ को मुझे खुद ही उठाना पड़ेगा। आप अकेले क्यों उठाएंगे? मैं भी आपकी मदद करूंगी। दरोगा साहब नमस्ते। वो मंगेश के लिए खाना लेके आए हैं, उसे मिल सकती है क्या? बहुत ही निर्लज औरत हो तुम। तुम्हारे चाल वाले सही समझा रहे थे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया है? फुलिया जी, आप यहाँ क्यों आई? दरोगा साहब, भले आपने वर्दी पहनी हो, किसी औरत की इज्जत पर टिप्पणी करने का आपको कोई हक नहीं है। हक है। समाज में मैं भी रहता हूं। एक पराये मर्द की नहीं है, मरी जा रही है, वो भी इस उम्र में, तो कैसे चुप रहूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे और इसके चक्कर के बारे में इसके पति को पता चल गया और वो बेचारा शर्म के मारे किसी और के साथ भाग गया? दरोगा साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मेरे चौल में आने से पहले वो चौल छोड़कर चला गया था। कुछ भी मत बोलिए। बोलिए दरोगा साहब, इनको बोले दो मंगेश, और जो भी उल्टा सीधा हमारे बारे में आपके दिमाग में आ रहा है ना, सब बोल दीजिए। उनको फर्क नहीं पड़ता है। कहे कि जो आदमी हमसे ब्याह करके हमारे सर पे एक घूंघट रख के हमको अपने घर की इज्जत बना के लाया था, जब उसी को कोई कदर नहीं है तो फिर गैर लोग की बात का क्या बुरा मानना। हमको तो बस इतना बताइए कि खाना हम मंगेश को खिला सकते हैं क्या? धन्यवाद। कैसे हो मंगेश? बढ़िया। फुलिया जी, आगे से आप खाना मत लाइएगा। यहाँ का खाना ठीक ठाक है, वो मैं खा लूंगा। और राम जी भी तो हैं, वो भी खाना लेकर आते हैं। और सच कहूं, इस खाने की वजह से कोई आपको इतना कुछ सुनाए, मुझे पसंद नहीं है। आप समझ रही हैं ना? हमें लोग की कोई परवाह नहीं है। हम खाना लेकर आएंगे और तुम खाओगे, बस। ठीक है, अब आप जाइए। ख्याल रखना। राम जी, मंगेश को छुड़ाने के लिए कोई एक अच्छा वकील ढूंढना होगा। यदि कोई अच्छे वकील के पास जाएंगे तो वो पैसे भी मांगेगा, और हमारे पास अभी इतने पैसे तो हैं ही नहीं।
समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। मंगेश को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। इसलिए कहती हूँ आपसे कि सबको यहाँ मत रख लिया कीजिए। बेवजह की परेशानी किसको उठानी पड़ती है? बम्बई में वैसे भी बहुत दुश्मन हो गए हैं हमारे। हमारी दुश्मनी का नुकसान ये लोग क्यों उठाए? अब देखिए, मंगेश भाऊ यहाँ आते ही नहीं तो ऐसा सब होता ही नहीं। भीम, तुमने फॉर्म भरा या नहीं? वो बाबा परसों ही कोर्ट में मंगेश काका के केस की सुनवाई है। परसों? इसका मतलब राम जी हमारे पास केवल कल तक का समय है। कल तक में ही हमें कोई अच्छा सा वकील ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना ही पड़ेगा हर हाल में, ताकि कानून पर भरोसा कायम रहे। भीम, भीम, अरे मेरी बात तो, इसने फॉर्म भरा या नहीं? अब इतनी देर से गायब थे दोनों, पता नहीं कहाँ गए होंगे। आई, जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है ना? लेकिन एक काम बचा है। ये रमा के गहने वापस रख देती हूँ। अब जाइए। वो लक्ष्मी का सर दर्द दे रहा था, कपड़ा ही ढूंढ रही थी। झूठ मत बोलिए, आप कुछ ढूंढ नहीं रही थी, बल्कि खोई हुई चीज रख रही थी। रमा के गहने क्यों छुपाए आपने? बताइए, ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपना फार्म किसी भी हालत में भर सको। तुम और तुम्हारी पढ़ाई सबसे बड़े दुश्मन हो मेरे, और अपनी दुश्मनी निकालना कोई गलत बात नहीं होती। इसलिए तुम्हारे बीवी के गहने भी छुपाए तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलत किया है। और इसके आगे भी तुम्हारे जीवन में और तुम्हारी पढ़ाई में जो भी बाधा मैं डाल सकती हूं वो सब करूंगी। तुम्हें जिससे कहना है कहो।